मध्य प्रदेश का चुनावी रण अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंध्य के सीधी जिले में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया था। पीएम के इस दौरे ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विंध्य के लिए बड़ा सियासी संकेत दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश की राजनीति में मंत्री राजेंद्र शुक्ल का सियासी कद तेजी से बढ़ रहा है। पहले तो राजेंद्र शुक्ल के स्वागत भाषण में पीएम ने खुद ताली बजाकर शाबाशी दी। उसके बाद मंच पर पहुंचते ही विंध्य की सियासत को लेकर काफी देर तक चर्चा करते रहे। उसे सबने अपनी आंखों से देखा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं राजेंद्र शुक्ल से किस तरह से तमाम मुद्दों पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री की कार्यशैली को समझने वाले जानते हैं कि मोदी जी कुछ कहने नहीं, उनका इशारा ही सियासत में काफी होता है, जो आज साफ तौर पर सीधी की आम सभा से राजेंद्र शुक्ल के लिए नजर आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपका स्वागत करते हुए विंध्य की पवित्र धरा पर हम सारे विंध्य के लोग गौरव अनुभव कर रहे हैं, गौरवान्वित हैं, क्योंकि आपने देश के उन उलझे हुए मामलों को जिस कुशलता के साथ सुलझाया है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का मामला हो, ये सारे मामले हमारे देश को दीमक की तरह खोखले कर रहे थे वर्षों से, जिसको आपने, आपके नेतृत्व ने कुशलतापूर्वक सुलझाकर देश को विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए आपका स्वागत करते हुए हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कोविड जैसी महामारी में आपने 240 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाकर जिस तरह करोड़ों लोगों को जीवन को बचाने का काम किया, वो इसलिए हम लोग आपका अभिनंदन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 19वीं सदी में कि 21वीं सदी भारत की होगी, और आज उस महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होते हुए हम लोग उसको देख रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में मजबूती के साथ न सिर्फ आगे बढ़ा है, बल्कि उसके बहुत करीब पहुंच गया है। ये बातें वास्तव में हमारे देश में बहुत पहले से इस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता थी। कोई व्यक्ति ऐसा मिले, कोई व्यक्ति ऐसा आए जो देश को गरीबी से, देश को पिछड़ेपन से मुक्त कराकर और देश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर सके। वो आपके माध्यम से, ईश्वर की कृपा है कि आप भारत को मिले हैं, देश को मिले हैं, और आपके नेतृत्व में ये काम हो रहा है। ये विंध्य क्षेत्र में भी वर्षों से ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन, जो वर्षों से धन के अभाव के कारण नहीं बन पा रही थी, जो हमारे लिए भाग्य रेखा साबित हो सकती है, उस काम को भी आपने कराने का काम किया। हमारे विंध्य क्षेत्र में 15,000 मेगावाट बिजली बनती है। धरती के अंदर कोयला जितना हमारे यहाँ है देश के किसी कोने में नहीं है। 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है। जितना लाइमस्टोन हमारे धरती के अंदर है उतना देश में कहीं नहीं है। उसके बावजूद हमारा विकास तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आपने उड़ान स्कीम बनाई और हमारे विंध्य क्षेत्र में रीवा में 400 करोड़ रुपए का हवाई अड्डा बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह भी आपकी कृपा से सारे देश में जिस तरह से देश की स्पीड बढ़े, देश का स्केल बढ़े, उसके लिए जो आपने महत्वाकांक्षी योजना बनाई, उसका प्रसाद, वो अमृत की बूंदें हमारे विंध्य क्षेत्र में भी आपकी कृपा से पड़ी हैं। इसलिए एक बार फिर से सारे लोगों की ओर से और मंच पर बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की ओर से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हम गोगरा देवी का चरण वंदन करते हैं, अपना पंचने का प्रणाम करते हैं। सबन भाई बहनी का नमस्कार। आज यहां के लोग कह रहे हैं एमपी के मन में मोदी क्यों है भाई, भाजपा क्यों है? ये कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है। कांग्रेस ने केंद्र में हमारे यहाँ सेवा काल शुरू हुआ उसके पहले 10 साल तक जो सरकार चलाई, उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को
लूटने का ही काम किया था। लेकिन आपके सेवक मोदी ने करीब 10 साल जो सरकार चलाई है, आपकी सेवा में 10 साल पूरे लगन से समर्पित किए हैं। उसमें घोटाले बंद हुए हैं, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली है। आप देखिए, टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। याद है ना? भूल गए? आप बताओगे तो पता चलेगा मुझे। याद है? लूटते थे कि नहीं लूटते थे? करोड़ों रुपए लूटते थे कि नहीं लूटते थे? ये आपका हक का पैसा था कि नहीं था? आपकी मेहनत का पैसा था कि नहीं था? आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा था कि नहीं था? लूट लिया। भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके हैं, और घोटालों से हम जो पैसा बचा रहे हैं, वो पैसा गरीब के हित में, मध्यम वर्ग के हित में लगा रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में अब तक केंद्र सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।